from the current slide. So I'm going to go with the unit number 1 और एक यूनिट मैं लेने वाला हूं, उससे पहले इसके ऊपर बात करेंगे. आज हमारा मेन टास्क होगा टू टॉक अबाउट द फंक्शंस. जैसे ही फंक्शंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन विल गो फॉर इट्स एप्लीकेशन एंड देन विल गो फॉर डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर कि ये फंक्शन होता क्या है, कहां पे यूज होता है. सो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि फंक्शन है क्या, किस तरीके से काम करता है. सो डेली अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो देर आर मेनी सिचुएशन इन विच वी टॉक अबाउट क्वांटिटीज. सो इन प्रैक्टिस वी केम अक्रॉस मेनी केसेस लाइक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. हम लोग डिमांड के बारे में बात करता है, सप्लाई के बारे में बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करता है. यहां पर क्या है, हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बात करता है विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कॉस्ट प्राइस और डिमांड जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना. अगर सपोज कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगा, अगर डिमांड कम है तो कॉस्ट प्राइस भी कम होना चाहिए फिर, है ना. सो सिमिलरली दिस क्वांटिटीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दे डिपेंड ऑन ईच अदर इन सम एक्सटेंट. In many situations, we deal with such a quantities, and this quantities are measured in some unit. For an example, अगर मेरे पास कोई amount है तो it is in rupees, cost price है तो rupees है, selling price rupees में. लेकिन अगर मेरे पास कोई quantity को measure करना है तो I can calculate in kgs. The quantities are related to each other. जिसका एक beautiful सा example मैंने आपको दिया cost price और demand का. उसी तरीके से और एक एग्जांपल है. सपोज इफ माय x इज द क्वांटिटी दैट आई एम प्रोड्यूसिंग, माय c इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस. तो द टोटल कॉस्ट प्राइस will depend on the quantity that I produce. Also, it might be possible if I produce more, my cost price on a particular unit, per unit cost price will reduce. But indirectly, I can clearly say that my cost price of producing a product will depend on the quantity I produce. So here what we are doing on the slide, we are just trying to see some quantities which are related to each other. But how this thing is related to function, because हमारा main topic तो function है. और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था प्राइस और डिमांड का, तो मैंने यहाँ पे कवर किया है. हमारा जो डिमांड होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, डिमांड इज अ क्वांटिटी, प्राइस इज अ क्वांटिटी, वेयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द प्राइस. दैट मींस वन ऑफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटी. अगर सपोज मैं इसे इन जनरल बोलने की कोशिश करूं, यानी कि if I have a two related variable x and y, x could be anything, y could be anything, such that the value of y depends on the value of x. For an example, my demand का जो भी value होगा, that depends on the value of the price of the product. Then if my y depends on x, then x जो है उसे हम लोग independent variable कहेंगे, whereas y जो है उसे हम लोग dependent variable कहेंगे. So student should understand this terminology. किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला? जो डिपेंड करता है. जैसे कि यहां पर डिमांड इज डिपेंडेंट प्राइस, सो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल यानी कि विच वेरीज, जो चेंज हो सकता है, राइट. एंड इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? तो इट विल डिपेंड ऑन प्राइस. सो प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. The value of demand would be decided by the price. Similarly, अगर in general बात करें, then the value of y will be defined in terms of x. So y is said to be function of x and it is expressed as y is equal to f of x. यानी कि यहाँ पे कुछ तो function होगा. We will talk about it. But इसका मतलब क्या हो गया? Whenever I write y is equal to f, that means my y depends on x. That means y can be expressed in terms of x. My demand can be expressed in terms of price. They are the same thing. That is, the value of y can be calculated for the different values of x using given rule or the formula. ये f of x जो है वहां पे कुछ तो formula होगा
जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डालने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगे. सो योर x इज इनपुट. अगर आप कोई भी x का वैल्यू डालोगे फॉर्मूला के अंदर तो जो वैल्यू मिलेगा दैट वुड बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. In this slide, what are the two important things that we are learning? That is nothing but what is called as an independent variable and what is called as a dependent variable. Independent variable in this case is x and the dependent variable is y. That means my y is a function of x and that can be written as y is equal to f of x. ये स्लाइड को एक बार पढ़ेंगे. अगर आपको समझता है तो प्लीज लेट मी नो वाई इन द चैट बॉक्स. अगर कोई पॉइंट रिपीट करना है तो एन लिखो. रीड द स्लाइड वंस. देखो पॉइंट समझ रहे कि नहीं आपको. Slowly we will go for the difficult question. We are starting with the introduction of functions. Functions होता क्या है? तो जब कभी भी there is a relation between two variables such that one depends on other, it will create a function. If y depend on x, we write y is equal to f of x. f of x यानी वहां पर कोई फॉर्मूला होगा which depends on x. Right, so y is dependent variable and x is independent because x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन value of y depends on value of x because x का value पता होगा तो y ढूंढ सकता है. Okay, what about others? सनिका जी को ये स्लाइड ठीक लग रहा है? सबको समझा क्या लिखा गया यहाँ पर स्लाइड पे? Okay, very good. Let's see the next slide. Usually the functions we are going to denote it by small f, g, h या फिर capital F, capital G भी use कर सकते. We can use any kind of a letter we want, but usually we prefer f, g, h only. For an example, suppose my y is defined as double the value of x. यानी कि देखो clearly read करने पे पता चल रहा है the value of y depends on the value of x. And what is that relation? The relation is double. So what I should write? My y is equal to what I should write? The value of y is same as what? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? y is equal to double the value of x. यानी कि x का जो भी वैल्यू होगा उसको डबल कर देना. यानी कि in this case my function f of x is nothing but 2x. Hence my y depend on the variable x. Hence my y is a dependent variable and x is a independent variable. सबको समझा ये फंक्शन किस तरीके से लिखा गया फ्रॉम दैट स्टेटमेंट. और यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द सिंपल एग्जांपल ऑफ द फंक्शन दैट वी आर लर्निंग. जो मैं इससे पहले बोल रहा था ना कि दे आर रिलेटेड, एक का वैल्यू दूसरे पे डिपेंड होता है. दिस इज द वे. Now value of y depends on x by what? By doubling it. So y is equal to 2x. So मेरा फंक्शन क्या है? My f of x is nothing but 2x. Is it fine? समझा ये एग्जाम्पल? Okay. What about others? जाग रहे हर कोई? Yes. Okay. So now once we know what the function look like, function यानी कि क्या था? यानी कि y is equal to f of x होता है. y हो गया डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. f of x यानी कि it is some formula or the rule for which depends on x in terms of x I can say. So we are going to learn some standard functions in mathematics. है ना, कुछ standard function है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. The first is the constant function. Constant यानी कि something which does not change. जो चेंज नहीं होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे. सो इसका डेफिनेशन भी उसी तरीके से. हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. फॉर एन एग्जांपल आई कैन राइट माय y इज इक्वल टू 3 ऑलवेज. यहां पे वो x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता. सो माय f ऑफ x इज नथिंग बट 3. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x my value of y is always 3. Also I can give you another example. My y is equal to pi. है ना, pi सबको पता है क्या होता है ये pi?
What is this pi? Yes, ये पाई क्या होता है? वो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, वहां पे जो पाई आता है ना इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेटली 22/7, सो इट इज अ कांस्टेंट. सो मैंने क्या बोला? माई y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पाई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22/7. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. क्यों इसे कांस्टेंट कहा गया? बिकॉज मैं कोई भी वैल्यू ऑफ x दूंगा, माई वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज पाई. माई वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है. तो सच ए काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. सो इट इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट. ठीक है. तो एग्जांपल जो मैंने लिया था मैं यहां पे लिख दूं. सो y इज इक्वल टू 3 एक एग्जांपल था. फिर दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिखा y इज इक्वल टू पाई. Pi is a constant irrational number approximately 22/7, that is 3.14 approximately, right? So where k is any constant, where k is any constant, thus a constant function assumes only one value for every value of x. आप x की जगह पे कुछ भी डालो, आंसर हर बार एक कांस्टेंट आता है. ठीक है. The last and the most important point is, suppose अगर मैंने इसको प्लॉट कर दिया y is equal to 3, then it would be a straight line parallel to x axis, yes or no? Suppose अगर मैंने इसको प्लॉट किया तो y is equal to 3 को, will it be a straight line parallel to x axis? I think मैंने ही आपको LP भी पढ़ाया था, तो वहां पे हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करते थे. So if I say y is equal to 3, will it be a straight line parallel to x axis? Yes or no? हाँ जी. Will it be a graph which is straight line parallel to x axis? y is equal to 3 अगर मुझे प्लॉट करना है तो, है ना. इफ यू सी ग्राफ, याद करो यार, ग्राफ क्या था? y is equal to 3 यानी कि y is equal to 3, this would be the line. अगर सपोज ये k है तो y is equal to k will look like this. Hence the graph of constant function in this case is always parallel to x axis, which is a straight line parallel to x axis. Okay, so this is about constant function. Now we'll see second kind of a function, which is nothing but the linear function. जब कभी भी हम लोग LPP पढ़ते हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां पे जो हमारे पास कंस्ट्रेंट थे वो सारे के सारे लीनियर फंक्शन थे. लीनियर फंक्शन यानी कि उसको ड्रॉ करोगे तो एक लाइन मिलता है, इसलिए हम लोग लीनियर कहते हैं. बट आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे. ठीक है. Here the value of the function is expressed as a linear expression in y, in linear expression in x, in x, that is it contains the term x and a constant. It does not have term containing higher power of x. सर क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर ये लिखा है कि अगर मुझे लीनियर फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनता है? तो वी क्रिएटेड लाइक y इज इक्वल टू, आप x लोगे, ठीक है, x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे. फॉर एन एग्जांपल सपोज मैंने 10 ले लिया, देन यू कैन इवन ऐड अ कांस्टेंट इनटू इट. सपोज मैंने 20 ले लिया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर फंक्शन. यहां पर आप x को यूज कर सकते हो, लेकिन x से बड़ा जो पावर होगा, यहां पे x लिखा यानी कि x टू द पावर 1 है, तो ये पावर जो है वो 1 ही हो सकता है, उससे बड़ा पावर नहीं चलेगा, उससे छोटा या फिर कोई और भी पावर नहीं चलेगा. द ओनली पावर ऑफ x which is allowed in the linear function is power 1. आप x to the power 1 ले सकते हो और आप कांस्टेंट को ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हो. So y is equal to 10x plus 20 is an example of a linear function. So let us just see some more example. Suppose अगर मैंने यहां पे ले लिया कुछ तो 20x minus 50. This is also a linear function. I can write y is equal to pi times x plus something 1000. चलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So any function written in terms of ax plus b, where a and b are the constant, will become a linear function. So y is equal to
ax plus b is a general form of a linear function, and again its graph is going to be the straight line. In this case हमने सिर्फ लिखा है it is a straight line. It will not be parallel to any axis. It depends on the choice of a and b. But हम लोग करते भी थे, कोई तो x का वैल्यू चूज करो, y का वैल्यू मिलता है, फिर x, y दो पॉइंट्स जैसे ही हम लोग को मिल जाता है, हम लोग फिर उसको प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते थे. This is nothing but my ax plus b. Y is equal to x plus b. So the graph is always a straight line, right? It may or may not be parallel to any axis. एक बार ये स्लाइड को रीड करेंगे, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे. लीनियर फंक्शन क्या है समझा सबको? देखते हैं, बताओ मुझे चेक बॉक्स में. इज इट फाइन? ये स्लाइड समझा सबको? लीनियर फंक्शन क्या होता है? ओके ओके, लेट्स सी थर्ड फंक्शन विच इज नथिंग बट अ पावर फंक्शन. ये तो बहुत इजी सा है. पावर फंक्शन इजी सा क्यों है? बिकॉज यहां पर हमारा y जो होगा वो x का कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर उसका पावर लेने का. यहां पे सपोज मैंने 5 ले लिया, सो दिस इज नथिंग बट अ पावर फंक्शन. अगर मैंने y इज इक्वल टू x रेज टू 101 ले लिया, सो दिस इज ऑल्सो पावर फंक्शन. ठीक है? So you guys are supposed to remember the name and their example as well. Here the value of the function is expressed as some power of x, like for an example जैसे कि मैंने ऊपर लिखा x to the power 5 ले सकता हूं मैं, x square ले सकता हूं, y is equal to x to the power 102 भी ले सकता हूं. In general, the power function can be written as y is equal to f of x function of x, that is nothing but x raised to n. Over here, the student should note that यहाँ पे हम लोग ने n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे. ठीक है? Where it is? अच्छा ठीक है. I'll just choose my highlighter. Okay, and I'll just mark the important point as over here the n should be the positive integer. ठीक है? नेगेटिव इंटीजर्स या फिर जीरो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पावर फंक्शन. द ग्राफ इज अ कर्व. व्हाट वी डू फॉर अ प्रैक्टिस, वी विल जस्ट ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ. ये जो ग्राफ है ना उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. कोई एक एग्जांपल को हम लोग प्लॉट करते हैं. सो माय फंक्शन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर. आई वांट टू प्लॉट दिस. ठीक है? आई जस्ट चूज द कलर. सपोज x y and x y है ना, कुछ पॉइंट लेते हैं. इफ माई वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y क्या आएगा? सो माई इनपुट ऑफ x इज 1, आउटपुट ऑफ y क्या आएगा इन दिस केस? यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इट इज 1 डियर. ऑन द प्लेस ऑफ x 1 रखो, सो 1 का स्क्वायर इज 1, है ना शिवम जी? On the place of x you will write 1, so y is equal to, sorry, okay, I just pressed it. So y is equal to 1 का square and 1 का square तो 1 होता है, right? Okay, so it is 1 comma 1. Suppose अगर मैंने x की जगह पे -1 डाला तो y का वैल्यू क्या आएगा शिवम? If x की जगह पे मैंने -1 रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1. वेरी गुड, अब समझ गया आई थिंक आपको. -1 comma 1 इज अ सेकेंड पॉइंट. सपोज अगर मैंने x की जगह पे 2 डाला तो y की वैल्यू क्या आएगी? Yes, everybody. If x value is 2, the value of y is square of it, that is nothing but 4. So it is 2 comma 4. Yes. Similarly, अगर मैंने -2 डाला तो again I'll get 4 and it is -2 comma 4. What I do now, I just plot this graph. So I know at 0 क्या होगा by the way? If x is 0, y is 0. Correct? If x is 0, y is 0. So my first point is nothing but this 0 comma 0. First point is that, and then I just plot the other points. So at 1, the value of y is also 1.
So 1 comma 1 is nothing but the second point. At x is equal to 2, the value of y is 4. So it is nothing but 2 comma 4. At x is equal to minus 1, the value of y is 1. X is equal to minus 2, the value of y is nothing but 4. So if you observe the curve, it will look like this. Correct? Also, if I take any example of x raised to n, the graph will look like the curve. ओके सो हर कोई याद रखिएगा कि पावर फंक्शन जो है उसको अगर आप प्लॉट करोगे तो वो एक कर्व होगा. इज इट ओके? पावर फंक्शन समझा सबको? किस तरीके से प्लॉटिंग भी किया गया वो भी समझा? प्लीज लेट मी नो अगर कहीं डाउट रहेगा तो. नोट द थिंग्स. हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं ना उसको याद रखना है अच्छे से. अगर पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो अपने आप याद हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, हम लोग ने कांस्टेंट फंक्शन देखा जिसका ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर हम लोग ने लीनियर फंक्शन देखा विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ. इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. तीसरा हम लोग ने पावर फंक्शन देखा विच इज x रेज टू n फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर वेयर द ग्राफ इज अ कर्व. Now I'm going to talk about one of the important function in the mathematics, that is nothing but the step function. Interesting के साथ साथ उतना ही थोड़ा ट्रिकी भी है. एक बार उसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. The definition is, here the value of the function remains same in a particular class interval. But उसका वैल्यू डिसाइड कैसे होगा सर? आपने सिर्फ इतना बोला कि उसका वैल्यू कोई तो पर्टिकुलर इंटरवल में सेम होगा, बट वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? तो इस तरीके से डिसाइड होगा. यानी कि इफ आई राइट y इज इक्वल टू इनसाइड अ ब्रैकेट, है ना, आई एम यूजिंग अ बॉक्स ब्रैकेट. दिस बॉक्स ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स the largest integer less than or equal to x. For an example, suppose if I ask you what is box bracket of 1.5, this is nothing but largest integer less than or equal to x. यानी कि x से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो x दे 1.5 जो है उससे पहले इंटीजर कौन सा आता है? उससे पहले the smaller than this 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? Integer, dear, this is nothing but a rational number. 1.4 is a rational number. Integers यानी कि क्या होता है? तो डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on. So these are integers. Yes, the answer is 1. शिवम जी, मैंने क्या कहा? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में ये सारे नंबर होते हैं. जो डेसिमल होता है वो सारे रैशनल में चला जाएगा, है ना? Getting the point, Shivam ji? Once the lecture is over, try to understand the difference between integer and rational number. अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करो, हम लोग उसको बैठ के क्लियर करेंगे, बिकॉज बेसिक फंडा. ठीक है, बट अभी के लिए इंटीजर्स ऐसे दिखता है ना? इंटीजर्स आर नथिंग बट दिस -4 -3 बीच के कोई नंबर नहीं चलते हैं. ठीक है, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं. ये जो परफेक्ट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो जीरो चलेगा, फिर -1 -2 -3 -1, उनके बीच की चीजें नहीं चलेगी. ठीक है, सो यहां पे अगर मैंने 1.5 के बारे में अगर इनपुट डाला तो आउटपुट इज 1. सपोज अगर मैंने 5.7 डाला, व्हाट इज माय आउटपुट? 5.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 5. राइट, वेरी गुड. नाउ देखो ट्रिकी क्वेश्चन है. सपोज इफ आई आस्क यू 0.5, आंसर क्या आएगा? 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? ऋतुजा जी, 0.5 से छोटा. यस, इट इज 0, है ना? 0.5 के नीचे 0 आता है. 0 इज एन इंटीजर. करेक्ट. ओके, नाउ लेट मी जस्ट सी. और एक ट्रिकी क्वेश्चन डालो. -0.5 लिखता हूं मैं. -0.5 में आउटपुट क्या आएगा? इफ यू सी ऋतुजा जी, अगर मैं यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो 0.5 यहां पर है. ये जो फंक्शन है वो क्या करता है? उस कोई भी इनपुट के लिए उससे छोटा वाला इंटीजर ढूंढता है. तो उससे छोटा वाला इंटीजर 0 था, इसलिए आंसर 0 आया. बट नाउ आई आस्क यू 0.5 लेकिन माइनस में, तो उससे छोटा वाला इंटीजर तो यहां पर होगा. इट इज -1,
बिकॉज इससे छोटा वाला इंटीजर ये है. So the answer is -1. Okay, now last question. What is the answer for -99.99? सोच के बताइएगा. पक्का 100 है, -100 होगा. क्या होगा? Okay, because if you observe, I will have -99 over here, फिर -100 यहां पर होगा और -99.99 यहां पर होगा. So the answer would be this -100. If you observe थोड़ा carefully, तो मैं ये लिख सकता हूं कि for any x between 0 to 1, my value of y, which is same as this function, is same as 0. अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, then the answer is always 0. Yes or no? If I do the highlight, यानी कि मैं ये कह रहा हूं ये पूरा जो इंटरवल है ना, इस पूरे इंटरवल के अंदर आंसर जो है ना वो 0 ही आएगा, बिकॉज द इंटीजर विच इज स्मॉलर देन दैट इज 0. Yes or no? So for this much part, the answer is always 0. मतलब कि मैंने सपोज यहां से आपको अगर मैंने 0.8888 भी दे दिया, स्टिल द आंसर इज 0, है ना. सो अगर सपोज मैंने आपको दे दिया x इज बिटवीन 5 से लेके लेस देन 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x is any number which is greater than or equal to 5 and strictly less than 6, then what is my output? It should be 5. Correct. The similar happens if I tell you my x is greater than equal to -9 and less than -8, आंसर क्या आएगा? Think about it and let me know. कोई भी नंबर जो इन दोनों के बीच में आता हो. For an example, -8.5. Suppose if I give you -8.5 या फिर 8.8 भी दे दिया, तो आंसर क्या आएगा? -8.8. उससे छोटा वाला इंटीजर, ये नंबर लाइन के ऊपर देखो, -8.8 कहां पर है? उससे छोटा वाला इंटीजर वुड बी -9. सो यहां पर भी आंसर -9 आएगा. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इनसाइड दिस इंटरवल, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अ कांस्टेंट. देखो मैंने फर्स्ट लाइन पे यही बोला था ना, दिस फंक्शन रिमेन्स सेम इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. तो ये रहा वो क्लास इंटरवल जहां पे वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है. सपोज अगर मैं इसको प्लॉट करने चाहता हूं, सपोज इफ आई ट्राई टू प्लॉट दिस फंक्शन, सपोज मैं यहां पर ऊपर प्लॉट करता हूं. ठीक है. सो व्हाट आई फाउंड इज कि 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, सपोज 2 यहां पर है. सो आई जस्ट ट्राई टू प्लॉट दिस फंक्शन विद अदर कलर. 0 से 1 जो है, 0 से 1 इन दिस इंटरवल, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0. तो मैंने वो रेड कलर से बता दिया. फिर 1 से लेके 2 जो है, वहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? इफ माई x लाइज बिटवीन 1 to 2, then what is the value of the function? It is 1. यानी कि it is always 1 ना, so it is like this. So my function is like this, denoted by red color. अगर 1 से लेके मैं 3 तक जाता हूं, सॉरी 2 से लेके 3 तक जाता हूं, the value of function would be 2. तो ये जो रेड कलर में मैंने प्लॉट किया है, that is nothing but my graph. If you observe, ग्राफ जो है वो स्टेप जैसा दिखता है ना. इट इज लाइक अ स्टेप, स्टेयर्स के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं उसके जैसा. इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन कहते हैं. बट सबको ये ग्राफ समझा किस तरीके से मैंने बनाया? डिड यू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया? 0 से 1 के लिए, बिकॉज वैल्यू ऑलवेज 0 था, इसलिए मैंने उस 0 पे हाईलाइट कर दिया. फिर 1 से लेके 2 जो था, उसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलवेज 1 था, इसलिए मैंने 1 से लेके 2 जो इंटरवल है उसके लिए y का वैल्यू 1 के लिए लाइन किया मैंने. सिमिलरली 2 से लेके 3 के लिए वैल्यू ऑलवेज 2, इसलिए मैंने 2 के लिए लाइन किया, है ना. सिंस इट लुक लाइक अ स्टेप, द फंक्शन इज गिवन द नेम ऑफ स्टेप फंक्शन. ठीक है. स्टेप फंक्शन समझा सबको किस तरीके से है? बहुत ही ब्यूटीफुल सा फंक्शन है टू आस्क मेनी क्वेश्चन ऑन इट. उसके ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है, कोई वैल्यू दे के आपको आउटपुट देना होगा,
but this is nothing but the step function. How it is defined? It represents the largest integer greater than or equal to x. एक बार स्लाइड को रीड करेंगे फटाफट से, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो पूछेंगे अभी के अभी. रीड द स्लाइड वंस, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पहले पूछो. इज इट ओके? स्टेप फंक्शन समझ रहा है सबको? आगे बढ़े फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन के लिए. स्लाइड ठीक है? यस और नो? समझा सबको रीड करके? ओके. सो नाउ वी कम फॉर द फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हम लोग ने पावर फंक्शन किया था. सो पावर फंक्शन में क्या था कि पावर फंक्शन के टाइम पे हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू सम पॉजिटिव इंटीजर. यहां पर जब हम लोग एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करते हैं तब यहां पे क्या था, x जो था वो मेरा बेस था, बट एक्सपोनेंशियल में x जो होता है वो मेरा पावर बन जाता है और बेस जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है. दिस a इज एनी कांस्टेंट. ठीक है, तो पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है. पावर फंक्शन में इट इज x रेज टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वो पावर बन जाता है और बेस जो है वो कोई तो एक कांस्टेंट नंबर होता है. हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंटेन्स x एज अ एक्सपोनेंट यानी कि पावर with some constant as a base. For an example, f of x is equal to a raised to x where a is a constant. टू एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे लिए. a की जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं ना, तो मैंने 3 लिया एक बार, या फिर दूसरी जगह पे मैंने 0.8 ले लिया. बट यू कैन टेक एनी रियल कांस्टेंट फॉर नाउ. कोई भी कांस्टेंट नंबर आप वहां पे ले सकते हैं. नोट दैट इफ वी टेक बेस एज e, ये e जो है वो बहुत ही स्पेशल सा नंबर है. अभी तक आपको ये पता था कि पाई इज अ इरेशनल नंबर. नाउ यू will know there is another important irrational number in mathematics which is denoted by e because the one person, the mathematician जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी उनका नाम था ऑयलर्स, और उनके रिस्पेक्ट में इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है e. ये जो कांस्टेंट है ये एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर यानी कि इट इज अ नेवर एंडिंग नंबर. नेवर एंडिंग यानी कि उसका जो वैल्यू है वो है 2.71828183, बट डॉट 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 चलते जाता है. इट विल नेवर स्टॉप और इट विल नेवर रिपीट. नाउ इफ यू रिप्लेस a by e you will get y is equal to e raised to x where e is a irrational number which is a base of natural logarithm. ये logarithm फंक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जिसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में. बट अभी के लिए मेरा e जो है वो एक इरेशनल फंक्शन है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71. ठीक है, इतना वैल्यू याद रखोगे देन आल्सो इट इज इनफ. बट द ग्राफ इज अ कर्व. हम लोग क्या करते हैं ना, इन दिस केस इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. सपोज इफ आई हैव y इज इक्वल टू 3 raised to x. So I'll just find out some values of x और उसके लिए मैं value of y find out करूंगा. So suppose if my x is 0, what is the value of y? If the value of x is 0, value of y क्या आएगा? If the value of x is 0, the value of y is, x की जगह पे 0 डाल दो. So it is 3 raised to 0. Anything raised to 0 is what? किसी भी नंबर को पावर अगर 0 कर दिया. So if x is 0, then y is equal to 3 raised to 0. 3 raised to 0 क्या होता है भाई? Anyone?
द नंबर टू द पावर जीरो, एनी नंबर रेज टू जीरो क्या होता है? हाँ जी, जाग रहे कि सो गए? इट इज ऑलवेज 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 वन। किसी भी नंबर को पावर जीरो करोगे तो वन आता है, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इफ यू सी थ्री रेज टू वन, सो थ्री इज मल्टीप्लाइड वन ओनली विथ वन. अगर if you see 3 square, so it is nothing but with 1 we multiply 3 twice. If I say 3 cube, so with 1 we multiply 3 thrice. So if I have 3 raised to 0, that means with 1 I won't multiply 3. 3 raised to 0 यानी कि मैं 3 को multiply नहीं करूंगा. So only thing left is 1. Hence the answer is 1. ठीक है? Everybody should note this in your notebook. Any number to the power 0 is always 1. So a raised to 0 is 1. So the answer of y in that case is 1. Hence this x comma y becomes 0 comma 1. So x is 0 तब y का वैल्यू 1 आएगा. Suppose x is 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा? If x is 1, what is the value of y? चलो ये तो इजी है, स्क्रीन के ऊपर ही आंसर है इसका. तो if x is 1, what is the value? Yes, very good. And then it will be 1 comma 3. Similarly I will find out for minus 1. x का वैल्यू क्या आएगा for minus 1? If x is minus 1, the value of y is 1 by 3. If x is equal to minus 1, then y is equal to 3 raised to minus 1. 3 raised to minus 1 यानी कि 1 by 3, यानी कि 0.333 है ना. x के पावर में माइनस 1 है, पावर में माइनस 1 यानी कि रेसिप्रोकल लेना है ना. इफ यू हैव x रेज टू माइनस m, देन इट इज सेम एज 1 by x रेज टू m. ठीक है, नोट करके रखना है छोटी छोटी चीजों को. मिस्टेक करना इज ऑलवेज गुड इन मैथमेटिक्स. जैसे जैसे मिस्टेक करोगे मुझे आइडिया आएगा कि मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा बताना है. ठीक है, लेकिन अभी हर कोई समझेगा कि अगर पावर में नेगेटिव नंबर है यानी कि उसका रेसिप्रोकल लोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो यहां पे ये होगा 1 by 3, दैट इज 0.333. सो इट इज माइनस 1 कॉमा 0.333. अगर सपोज मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया तो y का वैल्यू 9 आएगा. सो आई जस्ट ट्राई टू प्लॉट दिस पॉइंट नाउ. सो फर्स्ट इज whenever my x is 0, whenever my x is 0, the value of y is 1. So at 0 it is 1, so this is the first point. Whenever my x is 1, the value of y was 3. So it is the second point. अगर मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया तो वैल्यू ऑफ y would be 9. So this is my third point. Now अगर सपोज मैंने माइनस 1 ले लिया, the value is 0.33. 0.33 यानी कि यहां पे कुछ तो छोटा सा नंबर होगा. 0.33 यहां पर होगा ना, 0.33. So if you observe the graph will look like this. This graph will never intersect x-axis, but it would be close to x-axis. This is a graph for 3 raised to x is equal to y. But it is a curve. It is an increasing curve. ठीक है, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हर कोई याद रखेगा. उसके साथ साथ ये याद रखेगा एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपने मिस्टेक की थी वो मैंने स्क्रीन के ऊपर नोट करके रखी. प्लीज रीड द स्लाइड वंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी प्लीज आस्क. यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है नेचुरल लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ई इज अ इरेशनल नंबर, कांस्टेंट है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71828183 डॉट 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 डॉट. इज इट ओके जो स्क्रीन पे लिखा है? प्लीज रीड इट, आई विल गिव यू सम टाइम.
इज इट ओके? समझा सबको स्लाइड पे क्या लिखा है? कौन सा पॉइंट मुझे रिपीट करना है, चलो बताओ। समझा क्या लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल ई का मतलब, फिर हम लोग ने ग्राफ को प्लॉट किया। अगर सपोज आपने x का वैल्यू -2 ले लिया, सो इट वुड बी 1/9, तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव में जाते जाओगे तो वैल्यू ऑफ y वुड गो क्लोज टू 0, बट इट वुड बी नेवर इक्वल टू 0 फॉर श्योर। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, 0 को टच नहीं होगा नेगेटिव में, और x के अंदर वो बढ़ता ही जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ कहते हैं इसे हम लोग, है ना, बिकॉज इट वुड बी इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x बढ़ेगा, द वैल्यू ऑफ y विल आल्सो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इज इट ओके? समझा ये स्लाइड? यस और नो? वो जो -3 दोनों ने लिखा था, दैट इज नथिंग बट विघ्नेश एंड शिवम। समझा वो -3 क्यों नहीं आया? 3⁻⁻1 जो है इट इज 1/3। जब कभी भी आपको नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। सो -1 बन गया +1, सो 3⁻+1 इज सेम एज 3, सो इसलिए मैंने 1/3 लिखा, और 1/3 होता है 0.333333। इज इट ओके? आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन फॉर टुडे, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका सिर्फ नाम हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे आज के लेक्चर के लिए, बट उसके नाम को समझेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे दिखता है बस। इज इट ओके? आगे बढ़े, सीट वंस, व्हाट अबाउट अदर्स? अंजलि को छोड़ के बाकी लोग, कहीं डाउट है तो प्लीज पहले पूछो। यस, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। The last function for today and in our course as well, the standard function में last function के बारे में जब बात करेंगे, that is nothing but the logarithmic function। सिर्फ इसके नाम को इंट्रोड्यूस करना, because frankly speaking ये थोड़ा difficult function है to understand initially, slowly slowly इसके बारे में जानेंगे, आज उसके नाम को समझते हैं। So it is expressed as y is equal to f of x, log function है तो कैसे लिखा जाता है? It is log लिखेंगे हम लोग, base a and the value is x over here, where ये जो base है उस base should be a positive number which is not equal to 1. It could be any positive integer but it should not be equal to 1. So I can have my y is equal to log x to the base 20. I can have my y is equal to the log x to the base 10. I can even have y of log to the base, suppose I can take 0.5 as a base. I can take any positive number but 1 नहीं choose करना है। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था e क्या है, वो एक कांस्टेंट है, सो उसका जो वैल्यू था वो था 2.71 डॉट 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 चलते रहते।